अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एमआरआई, मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुई एमआरआई, क्या ट्रंप के दिमाग में कुछ लोचा है? अमेरिकी मीडिया में ट्रंप को लेकर काफी हलचल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 1 जनवरी 2009 को एक बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें परमाणु हथियारों को लेकर सहमति बनी। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अब हम सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए सभी सहमत हो गए। लेकिन 16 साल आखिरकार फिर से मौत का सामान बनाने के लिए दुनिया के देशों में होड़ मच गई, और ये हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से। ट्रंप की हरकतों को देखकर लग रहा है कि दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है और इंसानों का सफाया तय है। सबसे पहले समुद्री परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण रूस ने किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। ऐसे में अमेरिका की देखा-देखी चीन ने ऐलान कर दिया, फिर तो झड़ी लग गई और अब कई और देशों ने अपने परमाणु परीक्षण को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसी बीच अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग तरह की बहस चल पड़ी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ लोचा है और क्या गलत फैसले वो ले रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं। इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति पर अफवाहों का बाजार गर्म है। अमेरिकी मीडिया से लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है कि ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि उनके बाएं पैर में तकलीफ है, तो फिर कहा गया कि उनके दाएं हाथ में सूजन है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ लोचा है, गड़बड़ है। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की एमआरआई कराई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो ट्रंप के दिमाग को लेकर एक चेकअप वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री सेंटर में एमआरआई स्कैन करवाया गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की माने तो डॉक्टरों ने राष्ट्रपति के दिमाग का एक्सरे किया और फिर एमआरआई किया। डॉक्टरों के मुताबिक राष्ट्रपति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इस जांच के दौरान मॉनिटरियल संज्ञानात्मक मूल्यांकन MOCA टेस्ट दिया, जो हल्के संज्ञानात्मक क्षय का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति ने बहुत मुश्किल IQ परीक्षा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग किस तरीके से है, और उसमें अभी फिलहाल कोई लोचा नहीं है जो बातें चल रही हैं। लेकिन यही टेस्ट ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। राष्ट्रपति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की बीमारी को लेकर उस वक्त ज्यादा अफवाह फैली जब लोगों को उनके फूले हुए पैर और घायल हाथ पर मेकअप लगे फोटो वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दुनिया भर में हंगामा हो गया और दर्शक अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने लगे। सोशल मीडिया पर बीमारी को लेकर फैले अफवाह के सामने सरकार को झुकना पड़ा। व्हाइट हाउस को स्वीकार करना पड़ा कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशियंसी की बीमारी है और चोट के निशान हाथ मिलाने की वजह से दिखने लगे। द हिल की माने तो जेफरी कुहलमैन ने कहा कि 79 साल के शख्स को फॉलो अप जांच की जरूरत पड़ना नई बात नहीं है। राष्ट्रपति अक्सर वाल्टर रीड हॉस्पिटल जाते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि व्हाइट हाउस में हर सुविधा उपलब्ध है सिवाय उन्नत इमेजिंग के, जिसके लिए वाल्टर रीड जाना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। और द हिल ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि एमआरआई के अलावा अन्य जांच और निवारक स्वास्थ्य परीक्षण व्हाइट हाउस के मेडिकल यूनिट में 15 मिनट में ही हो सकते हैं, तो दूसरी जगह जाने की क्या आवश्यकता है। डॉक्टर क्वेलमैन इसको लेकर कहते हैं कि ट्रंप को लेकर कुछ छुपाया जा रहा है। माउंट सिनाई के इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर जैकब एप्पल ने कहा कि जानकारी को चुनिंदा तरीके से लीक करना या राजनीतिक प्रचार करना सार्वजनिक हित में नहीं है। अगर एमआरआई की बात कर रहे हैं तो बताएं कि यह किस उद्देश्य से कराया गया। ट्रंप ने शरीर के किस हिस्से का स्कैन कराया। इसको छुपाने के बजाय अमेरिका को जानने का हक है कि उनके राष्ट्रपति किस तकलीफ में हैं। क्या ये दिल संबंधी जांच हो सकती है या पैर मोड़ने से हड्डी टूटने का डर है, या लगभग कुछ भी हो सकता है। तो खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा है, और छुपाने का कारण क्या है, और इसको छुपाने की जरूरत क्या है। इससे समझा जा सकता है कि ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्यों ट्रंप को लेकर पेंटागन बीमारी छुपा रहा है।